नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं भावना पांडे जी, जिन्होंने हरिद्वार की लोकसभा की राजनीति को एक नया मुकाम दिया, एक नई व्यवस्था दी। आज तक लोग आते थे, चुपचाप चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन विपक्ष है, कौन पक्ष है, कोई लड़ भी रहा है या नहीं। विधानसभा चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में अच्छी सरगर्मी दिखती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई सरगर्मी यहाँ नज़र बामुश्किल आती थी। लेकिन जब से भावना पांडे जी ने चुनाव में कदम रखा है, सरकार की भी और विपक्षियों की भी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज तक करीब 20 साल से तो हमें भी हो गए हरिद्वार में देखते हुए, कभी इस पैमाने पर, इस कदर होर्डिंग्स और बैनर को नहीं उखाड़ा गया, यूनिपोल्स को नहीं उखाड़ा गया जैसे कि अब काम चल रहा है। लगातार चारों तरफ मेन रोडों पर जेसीबी चल रही हैं, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, जो मेरे साथ इतना अन्याय कर रही है सरकार, बिना सरकार की परमिशन के और बिना धामी की नॉलेज के। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, मेरे तमाम 100-150 पोल, मतलब मैंने 300 पोल बुक कराए थे, 100-150 पोल गिरा दिए, ज़मीन पर उखाड़ दिए। आप मेरे ऑफिस के सामने क्या उखाड़ दिया। और आज मैं जब से होर्डिंग लगाई हूँ, होर्डिंग फाड़ दे रहे हैं, पोल ही उखाड़ दे रहे हैं। अब तक इनके इलीगल पोल नहीं थे। तमाम एक्शन, पुलिस, एसएसपी और सीएम आवास से लोग, और साथ में इनका एक संरक्षण दिया हुआ माफिया है, वो तमाम लोगों को फ़ोन कर रहा है। मीडिया 24 ने मेरे पैसे वापस किए, बड़ा दुर्भाग्य है। और मिडाज वाले ने पैसे वापस किए, बड़ा दुर्भाग्य है, जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं ये। और तमाम, अभी एक सरदार जी हैं, उन्होंने मेरा 4,40,000 दे रखा है, उन्होंने पैसा मार रखा है। इसी तरह एक जुबेर को मैंने पैसे दिए, उसने आधे लगाए। उसके लगातार वो माफिया की, ब्लैकमेलर की औरत उसके मैसेज करती है, फ़ोन में बार बार मेरे को दिखाया उसने। और उसके बाद जब लगातार उसको धमकाया जा रहा है और एक्शनों से पोल उखाड़े जा रहे हैं। एक आरिफ मोहम्मद खान है, धामी भाई बदल दे, आमने सामने का युद्ध होगा, हटा दो उसको, और पुलिस को हटा दो, एसएसपी को। जितने पुलिस वाले फ़ोन कर करके कह रहे हैं उसको कि भाई ये भावना पांडे का जो होर्डिंग है आपका है, परमिशन लाओ। आज मेरे होर्डिंग लगने के लिए परमिशन चाहिए तुम्हें? अब तक तुम सब इलीगल धंधा कर रहे थे, नहीं छोड़ूंगी किसी को। और अभी मैं बता दूं, आप मेरे होर्डिंग उतार रहे हो, उससे लोग और जनता नाराज़ हो रही है। आज उत्तराखंड की बेटी अगर उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करना चाहती है, तुम उसको घुटन दे रहे हो, तुम उसको परेशान कर रहे हो। करो, कितना करोगे? आज जन जन की आवाज़ बनी हूँ मैं, जन जन की। जो आपको लगता है कि होर्डिंग्स उखाड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद बहुत सारे अवैध होर्डिंग हैं, क्या आप इनके विरुद्ध को कार्रवाई करेंगे? मुझे कुछ नहीं करना है, ये एक तरफा करते रहे हैं। मेरे लिए जितना नुकसान कर रहे हैं उतना मेरा फ़ायदा हो रहा है, जितना मेरे। आप मुझे बताइए कि मैं क्या बुरा कर रही हूँ भाई? हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को। जब तुम काम ही नहीं करोगे भाई, मुझे भी सिस्टम में आना है। आज मुझे जनता, आप तो देखिए तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, आज मेरे पास 25-30 हज़ार लड़कों की लिस्ट बन चुकी है जो बेरोजगार हैं। और मैं कहते थे जो धामी भाई सुन ले, सारे कहते जितने फैक्ट्री वाले हैं, और जितने भी भगवानपुर में 300 फैक्ट्रियाँ हैं, और हरिद्वार में जितनी हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे कार्यकर्ता, मेरे उत्तराखंड के युवा जितने मैंगलोर के हैं, लक्सर विधानसभा के, कानपुर विधानसभा के हैं, भगवानपुर के हैं, झबरेड़ा के हैं, पिरान कलियर के हैं, और अपने ऋषिकेश के हैं, डोईवाला के हैं, धर्मपुर के। जो बेरोजगार हैं उनको रखना पड़ेगा, नहीं तो आग लगा दूंगी फैक्ट्री में। मैं कह रही खुले मंच में, और फैक्ट्रियाँ फूंक दी जाएंगी अगर आप लोगों ने बाहर के लोगों को तमाम अपने वोटर लाके फर्जी तरीके से ठेकेदारों में के अंडर में, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई वोटर नहीं उत्तराखंड का, वो नौकरी कर रहे हैं। और हमारा उत्तराखंड का आदमी जाएगा कहाँ? बताइए। आप न नौकरी देते हैं फैक्ट्रियों में, न ठेके देते हैं। जितने टेंडर देते हैं, आप मीडिया के ले लो, नगर पालिकाओं में इनके अधिकारी होते हैं, तमाम पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार सब बाहर के होते हैं। उत्तराखंड का आदमी जाएगा कहाँ? तो तुम क्यों हो यहाँ पर? तुम भी जाओ बाहर चुनाव लड़ने। और आज मेरी लड़ाई उत्तराखंड के युवाओं के लिए है, उत्तराखंड की जनता के लिए है। ठेका उत्तराखंड का आदमी लेगा 85%। तुम 70-70 चिल्लाते हो, मैं 85 मांगती हूँ। नौकरी 85% मेरा उत्तराखंड का आदमी करेगा। हर ठेके में मेरा उत्तराखंड का आदमी हिस्सेदार होगा। कोई बाहर का आदमी काम नहीं करेगा। बताना चाहती हूँ सरकार को। अच्छा, ये तो सरकार की बात रही, आप जनता के बीच जा रही हैं और करीब करीब सभी ब्लॉकों में जा रही हैं, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों तक जा रही हैं, आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो पहुंच भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं थोड़ा मेरे होर्डिंगों में डिस्टर्ब कर रखा था इन्होंने, और थोड़ा उसके बाद जाके कभी
कोई उमेश दबाव करके मोदी के फोटो चिपका दे रहे हैं। आप बताइए, पैसे मैंने दिए हैं, पैसे मैंने दिए हैं, लाखों रुपया अपना ज़मीन बेच बेच के दे रही हूँ। ये धामी अपनी फ़ोटो चिपकवा दे रहा है, ये मोदी के फ़ोटो चिपका दे रहे हैं। कहीं कोई इनका बीजेपी का नेता है वो फ़ोटो चिपका दे रहा है कभी लक्सर में। मैं कहाँ तक जाऊँगी बताइए। और अभी मैंने प्रचार में जो पैसा दिया है, मेरा पैसा डुबा दिया इन्होंने। लूँगी धामी से, लूँगी वापस, जाऊँगी सीएम आवास। जो पैसा मैंने खातों से दिया है धामी देगा अपनी तनख्वाह में से, धामी, नहीं तो सुधार ले सबको। और दूसरा, गांव गांव में इतना प्रेम मिल रहा है, आप कह रही हो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। और मैं सबसे हाथ जोड़ती हूँ जनता से, लक्सर की, तमाम हरिद्वार विधानसभा की, ऋषिकेश की, धर्मपुर की, डोईवाला की, मैं आऊँगी, एक एक से मिलने आऊँगी, एक एक के घर आऊँगी, एक एक दुकानों में जाऊँगी हाथ जोड़ने कि भाई अभी मुझे चारों तरफ इतनी बड़ी लोकसभा है, इनके तो एजेंट केंद्र खुले हुए हैं। भाई भाजपा और कांग्रेस के तो एजेंट, ठेकेदारी के ठेकों के वो है, ठगी के ठेके केंद्र खुले हुए इनके हर जगह जगह। अब कहीं विधायक है इनका, कहीं जिला पंचायत इन्होंने उठा लिए भाजपा और निर्दलीय है, और हर जगह इनके ठगी के ठेके केंद्र हैं। तो मेरे को तो हर जगह खुद ही मैनेज करना है, खुद ही कार्यालय खोलना है, खुद ही जोड़ना है। तो एक इधर मैंगलोर है, एक मेरी पिरान भगवानपुर है, एक मेरा लक्सर है, एक हरिद्वार ग्रामीण है। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र में मैं अकेले हूँ और लड़ रही हूँ, और लड़ रही हूँ। जनता मुझे साथ दे रही, मेरी मजबूरी समझ रही। अवश्य मिलूंगी हर जिला पंचायत को, अवश्य मिलूंगी हर क्षेत्र पंचायत को, अवश्य मिलूंगी हर प्रधान को। मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, थोड़ा समय दो मुझे और मुझे पहुँचने में। और साथ में मैं आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं से भी हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि पत्रकार भी थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा भाई पहले मेरा प्रचार प्रसार होने दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। मैं अभी पत्रकारों को नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, मैं नहीं मिल पा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा असली पत्रकार कौन है, नकली पत्रकार कौन है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं हमें नहीं बात करिए। तो मैं अवश्य हरिद्वार में भी हर विधानसभा के पत्रकारों को, एसोसिएशन को, 3 एसोसिएशन में पता ही नहीं चल रहा कौन सा सही है कौन सा नहीं, सबको मिलूंगी, एक एक को मिलूंगी। थोड़ा मुझे समय दीजिए। एक तरह से तूफानों के खिलाफ, हवाओं के खिलाफ आपने दिया जलाया है। बहुत सारी कानूनी उलझनें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग आपको उलझा पाएंगे? नहीं नहीं, मेरा दिया तो अखंड दिया है। ये कितना, जब अखंड दिया जलता है, कितनी आंधी तूफान, जिसके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है वो दिया कभी बुझता नहीं है। और आज मैंने कुछ नहीं किया, 15 अप्रैल से मैं आई हूँ और जन जन की आवाज़ हूँ, जन जन के। 1 बजे रात को शुगर फैक्ट्री जा रही हूँ मैं, जब वहाँ 2 बच्चे कट जाते हैं, 500 लोग वहाँ धरने पे बैठे होते हैं। और क्या कहते हैं, अभी आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, लक्सर में क्या कहते हैं, 3 बच्चों को कुचल दिया ट्रक ने, कोई नहीं गया। जब मैं गई हूँ तब वहाँ का प्रतिनिधि किया, तब वहाँ के सारे नेता गए, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, और जितने नेता बनते हैं। पहले मैं गई हूँ, जब मेरा वीडियो देखा उसके बाद भाग भाग के जा रहे हैं। कहाँ थे ये लोग? जब ये तो आपका वीडियो खटाना बुलेटिन में हमारे ही चला था। हाँ। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर जी, आपने तो कहा, और इनमें ऐसी भगदड़ मची, अगले दिन उमेश कुमार, हरीश रावत सब वहीं खड़े नजर आए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इन नेताओं को चाबी लगा रही हैं सबके। नहीं, जिसको चाबी लगती है वही भागता है। इनको मुद्दे ही नहीं पता ना, उत्तराखंड के जेन्युइन मुद्दे क्या है। 1 महीने में मुझे मुद्दे पता चल गए, और मैं जेन्युइन का, मैंने 12 अप्रैल को वीडियो डाला गन्ना का, कि भाई किसानों को पेमेंट नहीं हो रही 2018 से। हरीश रावत भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलर भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। मतलब राजनीति रोटियाँ सीख रहे हैं, और राजनीति सोच रहे हैं ये नहीं चलेगा, बहुत हो चुका है ठगी, बहुत ठगी, जनता ठगी जा चुकी है, अब नहीं चलने वाला। आप देखना ना, इनको पूछने वाला कौन है? गांव गांव में लोग कह रहे हैं, किसान बेटी हम तो अब के बार आएंगे तो क्या कहते हैं, बुग्गी लड़ा देंगे, बुग्गी। और आज मुझे उत्तराखंड के हर मैं धन्यवाद सैनी भाइयों को करूँगी, धन्यवाद गुजर भाइयों को करूँगी, धन्यवाद मैं माइनॉरिटी भाइयों को करूँगी, धन्यवाद मैं ST समाज का करूँगी। इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, इतना लोग मिलना चाहते हैं। इस बार तो मुझे लग रहा है भाजपा, कांग्रेस, बसपा सब उत्तराखंड की बेटी को चुनाव वोट देने वाले हैं, और एक तरफा जीत होने वाली है, एक तरफा। और कोई आएगा भी नहीं, देखना मैदान में आई तो सही। और ये एक दिन पुलिस हटा के देख ले, एक दिन इतने पिटेंगे ये क्षेत्रों में। 4-4 साल बाद जा रहे हैं। आज जब ये जा रहे हैं ना, तो लोग हंसी उड़ा रहे हैं इनकी। अब तक कहाँ थे ये? अच्छा, हंसी से एक बात आई, अभी एक ओपन कार्यक्रम में हरदा और भगद्दा दोनों एक दूसरे को माला पहरा रहे हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। हरदा कहीं ऐसे नहीं इकट्ठा होने वाले हो? इकट्ठे। अब भाजपा कांग्रेस तो एक दूसरे में समझते हो जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार सीट के बाद इन्होंने पूरे उत्तराखंड में JCB का परचम देखना है। हरिद्वार सीट तो मैं जीती हुई हूँ, 200 नहीं 400%। मैं नहीं जीत रही हूँ, जनता जीत रही है।
जनता की आवाज़ हूँ, जनता अपने लिए वोट दे रही है कि कोई तो काम करने वाला है यहाँ पर, और करूँगी। मैं नहीं चुनाव जीत रही हूँ, जनता जीतेगी इस बार। जो जनता के पास ऑप्शन नहीं था किसको वोट दें, तो लोग लास्ट में क्या होता था, चलो जो जीत रहा है उसी को वोट दे दो। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अब ये हरदा और कुशियारी जी को माला पहना रहे एक दूसरे को। अरे ये इतना डर गए दोनों जने, कह रहे भाई कुशियारी जी अब हम लोग का कोई रास्ता नहीं है, एक दूसरे को माला पहना है, एक दूसरे को गाली न बके, हमें जो है भावना इस बार हिसाब कर देगी। दोनों बुड्ढे जो है ना, ये दोनों बुड्ढों का इलाज कर दूंगी मैं। इलाज माफियाओं को संरक्षण दिया है उन्होंने, वैसे माफिया संरक्षण दे रखे हरीश रावत ने, तमाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां काट कर, और आज तमाम गद्दे बेचने वालों को करोड़पति बनाया है, चप्पल वालों को करोड़पति बनाया है। चप्पल जो मोची का काम करता था 80 बीघा में प्लॉट काट रहा है, और जो गद्दे बेचता था 150 बीघा में बेच दिया सब कुछ। आप तुषार कपूर को बम्बई से लाकर यहाँ लीज पे जमीन दे रहे हो। अरे क्या कर रखा है तुमने हरदा, क्या कर रखा है ये। और ऐसी कुशियारी तुम्हें तो बख्शूंगी नहीं, और तुमने जो रक्त बीज मेरी छाती में बांध रखा है ना, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी मैं, बता दिया। अगर तुम मुझे कहीं सोशल मीडिया में अब दिखाई दिए उसके साथ तो नहीं छोड़ूंगी, धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध। और अब धामी से भी कहना चाहती हूँ, धामी इनोसेंट मत बन मेरे सामने, हैं दीदी, हाँ दीदी, ठगना मत मुझे। मेरे आंखा त्रिनेत्र है मेरे पास, तीसरा नेत्र। आज बिना सीएम के उसे कैसे मेरी पोल उखड़ रही है, कैसे मेरे फोटो के ऊपर फोटो लग रही है। और धामी के बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलती इसकी, कुछ नहीं चलती। और अभी मैंने देखा, एक मैंने 3 साल तक इनका एक खंबा नहीं बदला जा रहा है इनसे। मुख्यमंत्री आवास से जा रहा है फोन कि एक खंबा, बिजली का खंबा, 1 लाख रुपए रिश्वत देने के बाद भी। भीमताल के अंदर एक आदमी आया, उसकी बीवी को लीवर प्रॉब्लम था, उसकी बेटी अमेरिका से आ रही थी, 8 लाख रुपए मैंने अपने खाते से दे रखा है। और मैंने बोला भाई मेरे को चुनाव के लिए पैसे चाहिए, वो खंबा बदलवा दो। एक खंबा मुख्यमंत्री आवास से नहीं बदला जा रहा है। अरे चलती क्या तुम्हारी, छोड़ो, ये क्यों खर्चा करा रहे हो। और उसके बाद मैंने इनसे कहा भाई रुड़की में मुझे आने जाने में हरिद्वार दिक्कत हो रही, एक घर दे दो मुझे लीज पर। और एक रश्मि चौधरी ने अप्लाई किया था, मैंने कहा वो मिल जाएगा, तो दिन भर मैं वहाँ लोगों से मिलूंगी, और वो भी मिलेगी, सामाजिक कार्य करती है। उसने 4,500 6.5 औरतों का घर बसा रखा है, उनसे एक कमरा नहीं हो रहा है, एक एचओडी देरी नहीं सुन रहा है, एक एचओडी नहीं सुन रहा है, वो कमरा नहीं हो रहा, वो फाइलें फंसी पड़ी है, कोई कहीं से कोई कैसे वो। और अय्यासी का अड्डा बनाने के तुमने जो कमरे दे रखे ना वहाँ पर, एक आदमी को 2-2 घर, सब खाली कराऊंगी अगर मुझे। और आज मैंने 50,000 रुपये महीने पे रुड़की में कार्यालय लिया, रुड़की में, और 6 लाख रुपए मैंने एडवांस दिया। तुमने मेरे साथ इतना अन्याय किया। अगर वो मकान नहीं हुआ तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मकान एक को खाली कराऊंगी, एक को कोर्ट जाऊंगी, और फिर जेल भिजवाऊंगी तुमको सबको। आप थी भावना पांडे जी, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, अपना दर्द रखा, और वास्तव में उत्तराखंड के लोगों को एक उलझन सी है। रोजगार उनका छिना हुआ है, व्यापार उनका छिना हुआ है, दूसरे लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, मलाई खाते हैं और चले जाते हैं। आज पहली बार इस चुनाव में हरिद्वार की जनता को लग रहा है कि हरिद्वार की लोकसभा में का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बंदा, दमदार बंदा आया है, इसीलिए जनता उनके पीछे भाग रही है, और बौखलाहट शासन और प्रशासन और विपक्षियों की साफ नजर आ रही है। धन्यवाद।